पीएसयू को अब नहीं बेचेगी मोदी सरकार, निजीकरण की योजना से पीछे हटी सरकार। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत ने 200 अधिक सरकारी कंपनियों को अधिक लाभदायक बनाने की योजना बनाई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक निजीकरण कार्यक्रम से प्रस्थान का संकेत है। वर्ष 2021 में घोषित भारत के $600 अरब के भारी भरकम राज्य क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के निजीकरण करने का कार्यक्रम अप्रैल मई में आम चुनाव से पहले धीमा हो गया था और अब मोदी द्वारा अपना बहुमत खोने के बाद अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वापसी के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। नीति की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने कहा कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में अनावरण किए जाने की उम्मीद है। नई योजनाओं में इन कंपनियों के स्वामित्व वाली कम उपयोगी भूमि के बड़े पार्सल को बेचना और अन्य संपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ पहलुओं को अभी ठीक किया जाना बाकी है। इसका उद्देश्य चालू अप्रैल मार्च वित्तीय वर्ष में $24 अरब जुटाना और कंपनियों में धनराशि को फिर से निवेश करना है। साथ ही अल्पकालिक लक्ष्यों के बजाय प्रत्येक कंपनी के लिए 5 साल के प्रदर्शन और उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले हफ्ते कहा था कि राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय पेट्रोलियम कॉर्प को बेचने की योजना अब मेज पर नहीं है, क्योंकि कंपनी 1 साल में लगभग उतना ही लाभ कमा रही है जितनी कीमत पर इसे बेचा जाना था। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विजाग में RINL स्टील प्लांट को समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को यहां एक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का दौरा किया और उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने संयंत्र के संभावित बंद होने के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और वादा किया कि इसका उत्पादन 100% क्षमता पर जारी रहेगा। पारसा ईस्टर्न कांता बासन PEKB कोयला ब्लॉक की वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए पारसा ईस्टर्न कांता बासन PEKB कोयला ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सरकार अपना अग्रगणी राजस्थान के संकल्प के रूप में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयले की छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से राज्य में 4340 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में अपना पूंजीगत व्यय लक्ष्य 350 करोड़ रुपए बढ़ाएगा। राज्य के स्वामित्व वाले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए उसके 350 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पार करने की संभावना है। कंपनी ने BSE को एक फाइलिंग में कहा, हालांकि इस साल का पूंजीगत व्यय लक्ष्य 350 करोड़ रुपए है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी पिछले साल की तरह लक्ष्य को पार कर सकती है। NLC इंडिया के CMD एम प्रसन्ना कुमार को सर्वश्रेष्ठ CEO का खिताब। NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम प्रसन्ना कुमार को 11 और 12 जुलाई 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित 24वें वार्षिक जियो माइनटेक इंटरनेशनल संगोष्ठी के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ CEO कॉर्पोरेट प्रबंधन इनोवेटिव लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2023-24 प्रदान किया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और 4 विषयों में MBA एम प्रसन्ना कुमार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से उद्योग में कंपनी के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया है। अंजीव कुमार जैन NBCC इंडिया के अगले निदेशक वित्त होंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत नवरत्न PSU NBCC इंडिया लिमिटेड के अगले निदेशक वित्त अंजीव कुमार जैन होंगे। इस सिलसिले में शनिवार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा इस पद के लिए श्री जैन के नाम की सिफारिश की गई है। वर्तमान में वह राइट्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत हैं। SJVN लिमिटेड में अरिंदम चौधरी और मोहम्मद अफजल अंशकालिक निदेशक के रूप में नामांकित। अरिंदम चौधरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित निदेशक और मोहम्मद अफजल को SJVN लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के नामांकित व्यक्तित्व के रूप में निदेशक नियुक्त किया गया है। 12 जुलाई 2024 विद्युत मंत्रालय ने अरिंदम चौधरी विशेष सचिव विद्युत और मोहम्मद अफजल को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक और मोहम्मद अफजल को निदेशक नियुक्त किया गया है। फाइलिंग के अनुसार अफजल संयुक्त सचिव हाइड्रो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 12 जुलाई से कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। विजय चंद ने NTPC तालचेर थर्मल में परियोजना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। विजय चंद ने 10 जुलाई 2024 से NTPC तालचेर थर्मल में परियोजना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। 3 दशकों से अधिक के प्रतिष्ठित करियर के साथ श्री चंद अपनी नई भूमिका में बिजली क्षेत्र में व्यापक अनुभव, विशेषज्ञता,
लेकर आए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक श्री विजय चंद ने 1989 में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी के साथ अपना उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। इन वर्षों में उन्होंने कहलगांव, बदरपुर, मिर्जा, दरलीपल्ली और नोएडा में ईओसी सहित विभिन्न एनटीपीसी स्थानों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वर्तमान नियुक्ति से पहले श्री चंद ने एनटीपीसी बदरपुर में परियोजना प्रमुख के रूप में कार्य किया। संदीप कुमार ने पीएफसी के निदेशक वित्त का पदभार संभाला। भारत सरकार ने 11 जुलाई 2024 को संदीप कुमार को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक वित्त नियुक्त किया। इससे पहले वह जनवरी 2020 में से पीएफसी में कार्यकारी निदेशक वित्त और सीएफओ थे। बिजली और वित्तीय क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक समय के अनुभव के साथ कुमार वाणिज्य स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो हैं। उन्होंने फंड जुटाने, नकदी प्रबंधन और ऋण संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएफसी में प्रमुख वित्त भूमिकाएं निभाई हैं। विशेष रूप से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बिजली वितरण क्षेत्र के लिए 1.12 ट्रिलियन रुपए की तरलता आसव योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन ऑयल ने गोरखपुर के लिए सर्वश्रेष्ठ बायोगैस प्लांट का पुरस्कार जीता। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल को यूके में बर्मिंघम में विश्व बायोगैस शिखर सम्मेलन के दौरान एडी और बायोगैस उद्योग पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ बायोगैस प्लांट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी ने एक आधिकारिक ट्विटर पोस्ट में कहा, हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी गोरखपुर बायोगैस सुविधा ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में विश्व बायोगैस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित एडी और बायोगैस उद्योग पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ बायोगैस प्लांट पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन WBA और यूके एनारोबिक डाइजेशन एंड बायोरिसोर्सेज एसोसिएशन ADBA द्वारा यह पुरस्कार 1 मेगावाट से नीचे श्रेणी में संयंत्र की उन्नत तकनीक और दक्षता को मान्यता देता है।